इस वीडियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्या आता है इसमें हमारा, एक तो क्वेश्चन दे रखा है हमें टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि जो हम इंटरेस्ट की यहाँ पर बात करते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन पर ही जो इंटरेस्ट है उसकी बात करते हैं। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, इस तरह के जो भी लोन हैं जो 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसी के ऊपर हम बात करते हैं। और टर्नओवर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या बताता है कि हमारा प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट का भुगतान करने में कितना सक्षम है, कितनी बार वो पेमेंट कर सकता है ना। लोन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया है 1,25,000 और पीबीआईटी इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट या टैक्स घटाने से पहले का प्रॉफिट हमें लेना है विच इज 5 लाख हियर। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या है फॉर्मूला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट या टैक्स घटाने से पहले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दे रखा है 5 लाख, बटे में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन हमें दे रखा है 1,25,000, डिवाइड करा, आंसर आया 4 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। इसका मतलब क्या है? हमें हर साल 1,25,000 इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ता है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 4 बार भुगतान करने में सक्षम है, यानी कि हमारी स्थिति मजबूत है, अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पे एग्जाम में आ चुका है। 2016 का सीबीएसई का क्वेश्चन है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नोट कर लो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000। जितना सिंपल ये क्वेश्चन देखने में लगता है उतना सिंपल है नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000। 12% लॉन्ग टर्म डेट। देखो 12% लिखे होने का मतलब क्या होता है? ये जो डेट है इसका 12% जो है इंटरेस्ट है जिसका भुगतान किया जाएगा। तो 20 लाख रुपए का 12% कैलकुलेट करके रख लो कितना है, वो आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। देन टैक्स रेट दे रखा है 40%। टैक्स और इंटरेस्ट को घटाने के बाद 1,20,000 है। हमें टैक्स या इंटरेस्ट को घटाने से पहले का प्रॉफिट देखना है कितना होगा। देखने में कितना आसान लग रहा है, सच में उतना आसान नहीं है, पहले हमें इसको समझना है फिर आसान है हमारे लिए। तो इंफॉर्मेशन नोट कर लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, पहले तो आफ्टर टैक्स से उसको बिफोर टैक्स बनाओगे और बिफोर टैक्स में फिर इंटरेस्ट जोड़ोगे। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है ज़रूर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक तो ये इंफॉर्मेशन नोट कर लो कि पहले हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फॉर्मूला लगा के या जैसे भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो अमाउंट आता है उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ते हैं, तो फिर हमारा पीबीआईटी आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आफ्टर टैक्स से पहले बिफोर टैक्स बनाते हैं, फिर बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है तो उसमें से हम इंटरेस्ट को घटाया करते थे, फिर जो अमाउंट आता था तब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। तो सीक्वेंस को हमें रिवर्स करना है, उल्टा करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसे नोट कर लिया। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखने का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। देन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट निकाल के रख लेते हैं। 20 लाख का 12%, 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 100, 2,40,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आ गया। अब पीबीआईटी निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले हम टैक्स को प्लस करेंगे। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का 40% हमने लगाना था। ये नहीं है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 40% को हम जोड़ देंगे, ऐसा हम कर नहीं सकते। तो हमने क्या करा, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर टैक्स घटाने से पहले का प्रॉफिट एक्स है तो एक्स यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स विल गिव अस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देगा। अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स माना है, टैक्स रेट था 40%, तो हमारा टैक्स कितना हो गया 40/100x। तो हमारा अमाउंट क्या हो गया, x माइनस 40/100x इज इक्वल टू 1,20,000। एक्स क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने अज्यूम किया था। टैक्स कैसे निकाला, हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज निकालते हैं। याद है ना आपको, जो हमने इनकम स्टेटमेंट करा था तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था उसी के ऊपर तो परसेंटेज निकाली जाती है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% माइनस करा तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया।
यानी कि ये 60% है, ये जो अमाउंट होता है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 60% है। अब कैसे कैलकुलेट किया जाए, यानी कि 60/100 ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,20,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100/60, और 1,20,000 को 100/60 से करा तो हमारा आंसर आ गया 2 लाख। ये 2 लाख क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने कहा था पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसमें इंटरेस्ट को जोड़ना है। ये जो हमने इतना सारा काम करा, इसको हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। नोट कर लो, अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100/100 माइनस टैक्स। जैसे कि 40 था तो 100/100 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100/100 माइनस 40 यानी कि 100/60। अगर टैक्स रेट 30 होता तो ये 100/70 हो जाता। अगर टैक्स रेट 20% होता तो ये 100/80 हो जाता। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे याद रखना हो तो कैलकुलेट करके देखना हो तो वैसे कैलकुलेट कर लो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आ रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा था 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100/60 तो 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास में 2 लाख। अब इस 2 लाख को हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने यहाँ पर निकाला, कितना निकाला, 2 लाख, उसमें इंटरेस्ट को जोड़ दो तो हमारा आ गया 4,40,000। ये क्या आ गया हमारा PBIT। अब हमारे पास में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी है, हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है। हम अपने फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। हमने देखा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,40,000 बट्टे में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2,40,000, यानी कि 1.83 टाइम्स, 1.83 टाइम्स हम अपने इंटरेस्ट का भुगतान कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर से। नाउ क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि जब कभी हमने कैलकुलेशन करी थी तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट घटाया था, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, फिर उसका 40% निकाला था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। तो ये 60% था, इसलिए इसको 100/60 करके पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाया, फिर उसमें इंटरेस्ट को जोड़ा तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करना है। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना है, फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला, इसको 100/100 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना देना है, फिर उसमें इंटरेस्ट जोड़ोगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। TS ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64 और 65, ये पांचों क्वेश्चंस हम कंफर्टेबली कर सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के। इन्हें सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्नओवर रेशियोज शुरू करेंगे। थैंक यू।